वाले लोग, इस स्टेट के लोग, ये भाषा बोलने वाले लोग, या इस जेंडर के लोग कि महिलाएं कमजोर होंगी या पुरुष जो हैं वो रंगोली में तो बहुत ही खराब होंगे, या म्यूजिक में अच्छे नहीं होंगे, डांस में अच्छे नहीं होंगे। तो ये सब क्या है, प्री कंसीव्ड नोशन है जो चले आ रहे हैं, पहले से रूढ़िबद्ध हो गए हैं, है ना। और ये बिल्कुल भी साइंटिफिक है, जरूरी नहीं है। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइप का भी सेम ही है कि जो पहले से चला आ रहा है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को आप स्पोर्ट्स में मत डालिए, मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये सब स्टीरियोटाइप हैं, इनमें लॉजिक कुछ है नहीं। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइप की जब हम बात करें तो ये नेगेटिव है, आपको इससे बचना है। जेंडर इक्विटी की तरफ लेके जाना है, यानी समता की तरफ लेके जाना है, नीड के अकॉर्डिंग। नीड के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को डील करना है, ना कि जेंडर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इक्वालिटी यानी आपको अवसर समान देने हैं, जहां जरूरत पड़े आप बढ़ावा दे सकते हैं किसी एक जेंडर को, वो इक्विटी है, यानी नीड के अनुसार के। जैसे रिजर्वेशन हम गवर्नमेंट जॉब में बिहार में अगर लड़कियों को मिल रहा है तो वो इक्विटी है ना। अगर दिल्ली गवर्नमेंट, अब तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, बट जब इन्होंने बस में फ्री किया था या मेट्रो में फ्री किया ट्रेन का टिकट फीमेल्स के लिए, तो वो भी इक्विटी से आता है कहीं ना कहीं। ठीक, या मेट्रो में जो दिल्ली मेट्रो है, वहां एक जो पहला डब्बा है आपका वो आरक्षित है महिलाओं के लिए, यदि यानी रिजर्व्ड है, तो वो भी इक्विटी पे आधारित है, नीड पे आधारित है, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ और बहुत सारे मामले होते हैं, और भी बायोलॉजिकल चीजें भी हैं। तो सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वहीं जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशंस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, यानी विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण कि अच्छा लड़कियों की तरह रो रहे हो, अगर रो रहे हो तो लड़कियों की तरह क्या, रो तो कोई भी सकता है, लेकिन ये हमने क्या बना दिया, पूर्व कल्पित सामान्यकरण बना दिया कि लड़कियां ही रोती हैं। तो अगर कहीं पे भी प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन है तो वो स्टीरियोटाइप कहलाएगा, जो चला आ रहा है पहले से, उसमें कोई लॉजिक नहीं है सच। ठीक, ये एक बात क्लियर हो गई। डिस्क्रिमिनेशन से भी बचना है। जेंडर आइडेंटिटी, आप खुद को कैसे देखते हैं। टाइपिंग है, जब जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, आप अगर वैसे ही रहते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। ठीक, बायसनेस, आप किसी भी तरफ झुके हो सकते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप वो है जो चला आ रहा है, प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से धारणाएं बनी हुई हैं जो। नेक्स्ट आपका टर्म है नेग्लेक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा रहा है कि आप जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, ओल्ड नॉलेज है, जिसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, जो अपने घर से वो लेके आता है, उसको नेग्लेक्ट यदि कर देंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव बात हो जाएगी, अपने आप में नेगेटिव टर्म है। वहीं अगर आप बिल्ड ऑन करते हैं प्रायर नॉलेज पे या ओल्ड नॉलेज पे, बिल्ड ऑन बोले तो आप प्रीवियस नॉलेज को, पूर्व ज्ञान को बच्चे के एक नींव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नया सिखाने में, तो वो पॉजिटिव है। तो बिल्ड ऑन करना है आपको, जो नींव है उसके ऊपर इमारत बनानी है, ना कि ऐसा करना है कि नींव है ही नहीं या नींव को ध्यान में ही नहीं रखना है और फिर आप इमारत बनाने का सोच रहे हैं। नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जो प्रीवियस नॉलेज बच्चा अपना पूर्व ज्ञान जो भी वो घर से लेके आता है, क्योंकि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है। ठीक, अगर हम देखें, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, यानी शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल कब होते हैं, व्हेन देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड। यही तो नेगेटिव है कि आप प्रायर नॉलेज या पूर्व ज्ञान को बच्चे के डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, विंडो से बाहर ही फेंक दे रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं है, या नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, पृथक कर दे रहे हैं कि अच्छा जो भी तुम पहले से आता है तुम्हें, वो किसी काम का नहीं है, उसको इग्नोर करो, कुछ नया ही बात कर रहे हैं। जबकि बच्चे के पूर्व ज्ञान को, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे जो भी वो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो सब कुछ ना कुछ तो वो सीख के ही आया है, क्योंकि 6 साल में यदि पहली कक्षा में भी आया है तो वो एक्सपीरियंसेस तो लेके आया होगा। तो आपको उस पर बिल्ड ऑन करना है, ना कि नेग्लेक्ट करना है। ठीक है ना बात। और नेक्स्ट है, दिव्या रो रही हैं, कह रही हैं खान सर, मैं वो न्यूज देख नहीं पाई हूँ, बट ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब खान सर के अरेस्ट को लेके, मैंने वैसे हेडलाइन देखी है बट मैं प्रॉपर नहीं देख पाई हूँ। देखो नेक्स्ट है, एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, क्योंकि क्लास थी अभी। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, यानी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो एक्टिविटीज है वो संदर्भ से, यानी जीवन से जोड़ करके, एक सिचुएशन से जोड़ करके आप सिखाइए। चलो ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग इज रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन, रटना जहां पे आ जाएगा, ये रटन विद्या से संबंधित है कि बार बार ड्रिल, रेपिटेशन, मेमोराइजेशन, ये नेगेटिव वर्ड है। सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, ना तो इग्नोर करेंगे आप बच्चे की नीड्स को, ना ही उनको नेग्लेक्ट करेंगे, ना उसकी पूर्व ज्ञान को, ना उसकी नीड को, ना बच्चे के इमोशंस को। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। बस सेकंड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे कि एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी गतिविधियों को जब बच्चे के संदर्भ से, उसके जीवन से जोड़ देंगे तो वो सही हो जाएगा। ओल्ड नॉलेज इंपॉर्टेंट है बच्चे की, नया ज्ञान प्रीवियस नॉलेज पे ही बिल्ड करना है। फिर आता है 1 नंबर का टॉपिक आपका जो हर बार आता ही है, और एक टर्म जिसको हम ध्यान में यहां रखेंगे, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस। बच्चे के अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट से बना है कॉन्सेप्शंस, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे के, उनको रॉन्ग ना कह के, कई बार होता है कि वो जिसको हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं,
ऑल्टरनेटिव कहते हैं या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं, हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं। रॉन्ग का मतलब है कि बच्चे ने गलत अवधारणाएं बना ली, जबकि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे सहज रूप से इंट्यूशन के बेस पे क्या बनाए हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए कि उसको लगता है पानी का रंग तो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में तो पानी हरे रंग का देखा था। लेकिन साइंटिफिकली ये बात सही नहीं है तो ये रॉन्ग, लेकिन इसको रॉन्ग कहते नहीं है हम, क्योंकि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। तो हम इसको नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि ये ऑल्टरनेट तरीका है सोचने का, ये एक दूसरा तरीका है जैसे वो अपने अनुभव के आधार पर देखता है। जैसे वो क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, उसको लगता है कि जो दूध है वो मदर डेयरी से या मिल्क बूथ से आता है क्योंकि उसके अनुभव पर आधारित है। ये बात साइंटिफिकली ऑफकोर्स ट्रू नहीं है, लॉजिकली ट्रू नहीं है, बट वो उसको उसके अनुभव के आधार पर। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं इनको, ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहते हैं, है ना। तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहना अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है। नाइव कॉन्सेप्शन यानी उसके अनुभव पे अभी उसको उतना ही अनुभव है, उस हिसाब से उसने बताया है। मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हो, है ना, कि ये जो है अभी अवधारणाएं जो है वो लॉजिकली या साइंटिफिकली सही नहीं है, या फिर आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह सकते हो। और इनको डिस्कशन के थ्रू ठीक कराया जा सकता है, डिस्कशन डिबेट ये सब अच्छा ही होता है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, तो ये ठीक है, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बनाता है, इनको रॉन्ग ना कह के इनका डिस्कशन करा करके हम ठीक करा देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, नेचुरल है, नॉर्मल है। तो असर्शन क्या है, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। ये जो मिसकॉन्सेप्शंस या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, ये एग्जांपल और नॉन एग्जांपल देकर के बहुत अच्छे से डील किए जा सकते हैं। एग्जांपल होते हैं जो डायरेक्टली उदाहरण है किसी चीज का, है ना, कि मैंने आपको कोयल का उदाहरण दिया और कहा कि वो एक बर्ड है। कोयल क्या है, एक बर्ड है, यानी एक पक्षी है, तो ये हो गया उदाहरण पक्षी का। लेकिन जब मैं आपको कह रही हूं कि हेलीकॉप्टर जो है वो एक बर्ड नहीं है, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया जो क्लियर कर रहा है कि क्या बर्ड नहीं होता। तो नॉन एग्जाम्पल इनडायरेक्टली क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को। तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही जरूरी होते हैं अधिगम के लिए, इतनी बात सही है। और मिसकॉन्सेप्शन इससे क्लियर होते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर आपने एग्जाम्पल दिया अच्छा हरे रंग का पानी देखा है, पानी तो फिर पानी का आपने ग्लास लाया और उसमें अलग अलग रंग मिलाया, अलग अलग कलर हो गए। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल जब आप दोनों देते हैं तो मिसकॉन्सेप्शन क्लियर होते हैं बच्चे की, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। देखिए, तो ये बात तो सही है कि आपको एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वो जो डायरेक्टली किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, नॉन एग्जाम्पल जो उसके अराउंड आपको क्लैरिटी और दें, किसी टॉपिक को समझने में क्लैरिटी दें। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल्स। हाँ ठीक है कि आप अगर जैसे विपरीत उदाहरण अभी आपने दिए, डिस्कस किया कि अच्छा ये फिर तो पानी के रंग कई तरह के हो सकते हैं, डिस्कशन डिबेट ये सब होगा, बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट टर्म है कि लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन सामाजिकरण हो, अधिगम हो, विकास हो, इनको आप प्रोडक्ट की तरह ना देख के प्रोसेस की तरह देखते हैं, लीनियर ना देख के, रेखीय ना देख करके। हम क्या कहते हैं इसको, स्पाइरल या वर्तुलाकार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं एक एक करके। प्रोडक्ट के रूप में ना देख करके, प्रोडक्ट के रूप में ना देख करके, या लीनियर यानी रेखीय ना देख करके, कि स्ट्रेट लाइन नहीं है लर्निंग कि बस एक ही सीक्वेंस में सीधे सीधे होती चली जाएगी। ये क्या है, आगे पीछे जाता है। कई बार आप दो चीजें सीखते हैं, कई बार जीरो हो जाती है वो चीज, बिल्कुल नहीं आपको पता लगता कि अब आगे कैसे बढ़ूं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा, फिर से आप आगे जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बना करके, ठीक। तो प्रोसेस या स्पाइरल जो शब्द है यानी वर्तुलाकार या प्रक्रिया के रूप में देखना पॉजिटिव टर्म है, प्रोडक्ट के रूप में या लीनियर देखना, किसी चीज को एक सीधी रेखा में देखना नेगेटिव है। तो इन दोनों शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं मानेंगे हम, ठीक। प्रोडक्ट और प्रोसेस क्या भी समझेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी क्या लर्निंग आउटकम आया और क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उस पर ध्यान होना चाहिए। कितने परसेंट नंबर आए, टाइप्स जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, वो प्रोडक्ट की तरह कहीं ना कहीं देख रहा है अधिगम को। फिर अगर हम बात करते हैं रीजन की, इसका रीजन क्या है, लर्निंग इज, पहली बात तो ये नेगेटिव बात है, प्रोडक्ट की तरह नहीं प्रोसेस की तरह देखना है हमको लर्निंग को। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है और हमेशा क्या है, सीक्वेंस में ही होगी। देखो हमेशा सीक्वेंस में होगी ये कहना गलत है, जैसा मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है 2+2 रोज हर दिन बच्चा 2% ही सीख रहा होगा सेम गति से।